एगो हवा चल चुका है बर्बरी, और अभी एक नया नस्ल आया हुआ है, क्या कहते हैं उसको, अफ्रीकन बोर। कहता है कि अफ्रीकन बोर और बर्बरी 5 किलो वजन देता है या 10 किलो देता है। अब जो मेरा पास बकरी का बच्चा दिया, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 2 महीना का बकरी का बच्चा है और 19 किलो बॉडी वेट है। 19 केजी बॉडी वेट है। किलो में अभी बॉडी वेट उसका दिखा सकता हूं। परिंदों की तरह उड़ने के लिए पर होना चाहिए, उसी तरीके से बिजनेस में सफल होने के लिए हौसला होना चाहिए। गांव गांव, गली मोहल्ले, खेत खलिहान, पर्वत पठार, हैंडपंप की तरह जानकारी आप सभी तक लेकर के आते रहता हूं। लगातार हमारा जो कार्यक्रम है जारी रहता है। इसी तरीके से एक नई कहानी लेकर के आज मैं झारखंड के धरती धनबाद से उपस्थित हूं। एक नए किसान से एक गोट फार्मिंग पर किस तरीके से इन्होंने सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, इसके बारे में पूरी चर्चा आज इस वीडियो में देखने को मिलेगी। देख सकते हैं कि कितने सारे यहाँ पे बकरियां हैं। बातचीत करेंगे और 1 बाय 1 समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे दर्शकों को वैसे आप एक छोटा सा परिचय पहले दे दीजिएगा। मेरा नाम बबलू दा है जी ग्राम मनियाडी जी। और जिला धनबाद से बिलोंग करता हूँ। सर, आप जैसे नव युवा आज के समय में इस फार्मिंग के क्षेत्र में आ रहे हैं, कैसा लग रहा है, पहले ये जानना चाहेंगे हम आपसे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। कितने दिनों से ये काम को आप किए हैं, कितने दिन पहले शुरुआत किए थे आप? 1 साल हो गया। 1 सालों से कर रहे हैं। हाँ। और 1 साल पहले सर शुरुआत जिस समय किए थे, तो उस समय कैसे आपको लगा कि फार्मिंग, गोट फार्मिंग करना चाहिए और कुछ बिजनेस है, कई तरीके के रोजगार है आज के समय में युवाओं के लिए, तो फिर फार्मिंग के क्षेत्र में आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं सर? और कैसे ये आपका जो है मन में विचार आया कि फार्मिंग करना चाहिए? ये मेरा पिताजी पहले से ही 1-2 करके पालते थे, उसी से देख के हमको अनुभव हुआ कि हमको भी गोट फार्मिंग करना चाहिए। इसी को पिताजी का ही। अच्छा, ये पिताजी शुरुआत किए थे और उसको अब आप आगे बढ़ा रहे हैं, है ना? इसके साथ साथ और कुछ काम होगा सर आपका? मेरा बहुत सारा काम है। क्या-क्या जैसे काम? मेरा पर्सनली काम तो धान खरीदने और बेचने का है, जी। और अपना गाड़ी है, 2-3 गो गाड़ी है, वही चलता है। साइड में अभी इसको रखे हैं, लेकिन अब हमको लग रहा है कि साइड को छोड़ के इसको मेन में लाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा बेनिफिट है। ये बेनिफिट आपको दिख रहा है 1 साल में? 1 साल में जब प्रॉपर ढंग से आप बिजनेस के रूप इसको दिए हैं, तब आपको बेनिफिट दिख रहा है। इससे पहले सर क्या दिख रहा था? मतलब पिताजी जब करते थे उस समय किस ढंग से करते थे, और आप जो किए हैं इसमें किस ढंग से आप बदलाव किए हैं, इसमें क्या कुछ आपको दिख रहा है? सो थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। पिताजी जो करते थे वो 1-2 से ही करते थे, और उस टाइम बकरी नहीं रखते थे, खस्सी रखते थे। जी। खस्सी तैयार करके ही वो कुर्बानी के लिए तैयार करते थे और कुर्बानी में बेचते थे। फिर हमको लगा कि अगर हम बाज़ार से खस्सी लाते हैं फिर तैयार करते हैं, इसमें क्या होता है कि पूरा साल में नया नया एगो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब हम बकरी रखते हैं तो हम अपना प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप बकरी को इस तरह मान के चल सकते हैं कि बकरी एक मशीन है, ठीक है? वो मशीन की तरह यूज कीजिए। जैसे आप एक बार जो इन्वेस्ट करना है आप कर दिए, उनसे उसके बाद आप प्रॉफिट लेते रहिए, बच्चे लेते रहिए और प्रॉफिट लेते रहिए। मतलब जनरेशन आगे बढ़ते रहेगा, पैसा आपको आते रहेगा, है ना? हाँ, एक बार जो आप इन्वेस्ट कर दिए उसके बाद बार बार बकरी में इन्वेस्ट नहीं करना है, वो अपने आप रोटेशन होगा। रोटेशन होगा। और सर जब शुरुआत किए थे तो उस समय कितने थे आपके पास, जो पिताजी आपको जब दिए थे ये, तो इस बिजनेस को जब आप पिताजी से अपने हाथ में, जब अपने मुट्ठी में किए थे, उस समय तो कितना था आपके पास? मैं शुरुआत तो 2 ही से किया था, उसके बाद 1-2 करके लाते लाते आज मेरा पास टोटल 40 पीस है। 40 पीस है अभी। 1 साल में देख सकते हैं कि 40 पीस 1-2 करके खरीदारी की। आपका होम ब्रीड कितना है सर अभी? होम ब्रीड मेरे पास प्राय सब होम ब्रीड ही है। हम 2-4 ही खरीदे हैं, बाकी जो है मेरा सब फार्म का तैयार किया हुआ माल है। मैं बाहर से खरीदा नहीं हूँ एक भी, जो भी है मेरा अपना है। मतलब जो भी है आपका, 1 साल पहले छोटे छोटे बच्चे थे वो बड़े हो गए हैं बकरियां, और जो खरीदारी किए वो उस समय खरीदारी किए वही था। आपको खस्सी दिख रहा है वो सब मेरा घर का ही बच्चा तैयार किया हुआ है, इसमें से खरीदा हुआ नहीं है। सब बकरी का बच्चा हुआ, उसी को खस्सी बनाए, उसी से सब तैयार किया गया है। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में कुछ हमारे दर्शक को जानना चाहेंगे? मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, बस मैट्रिक तक किसी तरह टान टून के पहुँच गया हूँ, वही बहुत है। मैट्रिक तक पढ़ाई किए और उसके बाद फिर बिजनेस में चले गए और फार्मिंग में भी आप काम कर रहे हैं, और दोनों काम एक साथ कर रहे हैं आप, तो बिजनेस बेहतर कि फार्मिंग बेहतर, कौन बेहतर? देखिए,
अगर आप बिजनेस का नज़रिया से देखिएगा तो बिजनेस ही अच्छा है, क्योंकि आप कोई भी इसको बड़ा स्केल में कीजिएगा तभी है। अब छोटा स्केल में आप 1-2 बकरी पर रखते हैं तो उसमें तो कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं, इसके अलावा भी सर और कई तरीके का बिजनेस आप कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है या फिर फार्मिंग में ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है? इस तरीके से गोट फार्मिंग को जो बिजनेस आप रूप दिए हैं, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है सर आपको? बिजनेस तो उतार चढ़ाव का सामान है, आपका हर हमेशा ये होने वाला नहीं है, लेकिन बकरी फार्म कभी नफा भी हो सकता है, कभी नुकसान भी हो सकता है, लेकिन फार्मिंग में आप ये कहना चाह रहे हैं कि गोट फार्मिंग अगर करे तो इसमें कभी नुकसान का चांस नहीं है ना? अगर आपका प्रॉपर जानकारी होगा तो ही, अगर जानकारी नहीं है तो फिर नुकसान तो होना ही है। कोई भी बिजनेस, चाहे वो बकरी पालन हो या कुछ भी आप कर रहे हैं, बिना जानकारी का तो संभव ही नहीं है। ये जो आपका जगह है सर, इसमें घर भी है और बकरी पालन के लिए आप यहाँ पे फार्म भी बनाए हुए हैं, है ना? हाँ, यही दोनों इकट्ठे एक के साथ चल रहा है। और यहाँ पे कई तरीके का सर का जो है बिजनेस है, और उस बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल पूर्वक तो जानकारी हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। फार्मिंग में अभी जानकारी लेना है। सर ये बताइए कि ये जो सारा नस्ल है आपके पास, कई तरीके का ब्रीड दिख रहा है, इसमें कौन कौन सा ब्रीड है? बड़े बड़े ब्रीड उठा करके ले आए हुए हैं आप? मेरा पास तो आप मान के चलिए हर ब्रीड ही है, बरबरी छोड़ के मेरा पास टोटल ब्रीड है। आप तोतापरी बोलिए, जमुनापरी, हंसा बोलिए, और सिरोही, गुजरी, और ये क्या हो गया, मिक्स में भी हो जाएगा। प्राय हर ही ब्रीड है, कई तरीके का नस्ल है। और होली के में आप सेल करेंगे कुछ? नहीं, होली में सेल करने का नहीं है हमको। होली में एक्चुअली हम लोग गांव है ना, तो गांव में एक दो काटते रहते हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि 2-4 को काटेंगे। बहुत बड़ा भी हो गया है, उससे पैसा तो सेल नहीं करेंगे? नहीं, और कटवा करके फिर सेल करेंगे? हाँ, कटवा करके सेल होली करेंगे। में ही सेल करेंगे? हाँ, कटवा होली में करके ही सेल करेंगे, होली में ही। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा इनकम कह सकते हैं कि होली में आपको एक दिखने को मिल जाएगा। जो आज की जो खासतौर पे नौजवान किसान भाई हैं, इस तरीके से बेरोजगार बैठे हुए हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रहा है। नौकरी का चक्कर तो देख ही रहे हैं कितना डिफिकल्ट होते जा रहा है आज के समय में। तो किस तरीके से फार्मिंग में अपना कैरियर बना सकते हैं? क्या ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? नहीं, फार्मिंग में तो बहुत ज़्यादा करियर बना सकता है, क्योंकि नौकरी सबकी बस की बात नहीं है, और इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया कि नौकरी होना तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा बहुत मुश्किल है। और सही बात है, जब 1000 सीट आता है तो उसमें लाखों लोग भरते हैं, 10 लाख 15 लाख इस तरीके से जो है फॉर्म का जो है फिलअप करते हैं लोग। तो इस तरीके से नौकरी नहीं हो पाता है लोगों को, और जो बेरोजगार इधर उधर भटक रहे हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वो फार्मिंग में अपना एक अच्छा खासा इसमें कदम आजमा सकते हैं ना? एकदम बहुत अच्छा बिजनेस है, करना भी चाहिए। क्योंकि ये सबसे बड़ा क्या है, आप किसी के यहाँ नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, आप अगर दूसरे का यहाँ नौकरी करते हैं तो आपका उसका टाइमिंग है, आपको इतना बजे ये करना है, लेकिन इसमें कोई इस तरह का पाबंदी बिल्कुल नहीं। आपका जब मन किया तब आए। आप इसमें दूसरे से भी काम करवा सकते हैं। जब इसमें बड़े स्केल पे आप कुछ भी करना चाहेंगे, जैसे आपका बड़ा स्केल हो जाएगा, तो आपको मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं करना है। आप एक बार फॉर्म खाली सेटअप कर दीजिए, उसके बाद जितना तरह का काम है वो सब दूसरा ही आदमी करेगा, लेकिन एक बार आपको सेटअप करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े स्केल से शुरू कीजिए, 2 4 5 ही काफ़ी है। क्योंकि आज के नौजवान तो 10-10 बजे तक सोते रहते हैं। आप ये इतना सारा बकरियां पाले हुए हैं, क्या सुबह में कितने बजे उठते हैं आप? देखिए, जो सोएगा उसके लिए तो ये सब है नहीं मेरे ख्याल से। वही जानना चाहते हैं कि किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, कब उठते हैं, क्या हिसाब किताब होता है पूरा दिन का, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाएं सर। देखिए, हमको तो जल्दी ही उठना पड़ता है, 5 या 6 बजे तक तो हमको उठना ही पड़ता है। तो चूँकि उसको उठने के बाद फिर बकरी को देखना है, उसको फिर साफ सफाई करना है। साफ सफाई हम करते हैं, मेरा परिवार करते हैं, अकेले की बस की बात नहीं है। मैं सबसे प्लस पॉइंट बता, अगर आप अकेले कर रहे हैं, अगर आपका घर का सपोर्ट नहीं है तो फिर आप फेलियर होंगे, ये 100% है। अगर आपका घर का सपोर्ट है तभी आप सक्सेस होंगे। इसमें घर का सपोर्ट होना जरूरी है, और जब तक आपका फैमिली का सपोर्ट नहीं रहेगा आप आगे कदम नहीं बढ़ा सकते इसमें, है ना? दोनों सब लोग मिल करके अगर कर रहे हैं, एक खुशहाली, जब फैमिली का सपोर्ट होता है, खुशहाली अलग तरीके का होता है ना सर? जी, आगे बोलिए। उसके बाद जैसे साफ सफाई हो गया, उसके बाद हमको इस सबको सूखा चारा देना पड़ता है। सूखा चारा में वही हम लोग का यहाँ देखिए, एक्चुअली अगर बोला जाए तो दलहनी भूसा होता नहीं, इसलिए हम लोग पेराकुटी को ही यूज करते हैं। उसमें 2 4 तरह का जो हम लोग यहाँ लोकल में जो अनाज है उसी को मिक्स करके देते हैं। पेराकुटी देने के बाद जंगल तो आप
हम लोग झारखंड में जंगल की कोई कमी नहीं कमी नहीं है। झारखंड में हरा चारा का कह सकते हैं कि कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। जितना भी किसान पाल ले कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सिर्फ आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, जंगल जाना पड़ेगा, जंगल उठ के आपके पास नहीं आएगा, जंगल तक आपको जाना पड़ेगा, उसको लाना पड़ेगा। आप ला के दे सकते हैं। हरा चारा की कोई कमी नहीं, जिस वैरायटी का हरा चारा चाहिए यहाँ पर उपलब्ध है। आपको जो चाहिए, आप बोलिएगा हमको नेपियर से ज्यादा प्रोटीन हमारे जंगल में मौजूद है जी। हरा चारा यहाँ पर परिपूर्ण मात्रा में देख सकते हैं कि अभी ये जंगल से डाल काट करके लाए हैं और बकरियों को यहाँ पर टांग दिए हैं और बकरियां एकदम चाव से खा रही है। सर ये क्या है? ये तो हम लोग का झारखंड में इसको डूमर बोलते हैं। इसको डूमर बोलते हैं हम लोग का झारखंड में, डूमर। और आप लोग का क्या बोलता है पता नहीं है। और ये हम लोग का ये जंगल का ये जामुन है, जंगल का जामुन। ये लोकल जामुन नहीं है, जो जंगल में होता है वो जामुन है। लोग खाते हैं वो वाला जामुन का ये पत्ता नहीं है। ये जो है एक जंगल का जंगली जामुन है और एक बकरियों को खिलाने के काम में आता है ना। इसको खिलाने से बकरियों का लीवर बहुत ज्यादा मजबूत होता है। आप अगर जामुन हफ्ता में एक दिन खिलाते हैं तो आपको मेरे हिसाब से लीवर टॉनिक चलाने की कोई आवश्यकता नहीं होगा। और जो ये हम और एक पत्ता का नाम बताएं आपको, ये डूमर का, उसमें कहते हैं कि हाँ ये वाला। अच्छा, देख सकते हैं कि इस तरीके का डूमर का पत्ता होता है। ये दोनों देख सकते हैं, जिसमें एक कहावत है, जिसमें दूध होता है ना, उसमें बकरी में बहुत ज्यादा विटामिन होता है, इसमें दूध निकलता है, इसलिए इसमें भी दूध निकलता है, इसलिए ये भी बकरी के लिए बहुत ज्यादा प्रोटीन का काम करता है। कोई किसी तरह का मिनरल मिक्सचर का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप जंगल का पत्ता ये सब खिलाते हैं तो। और सही बात है, जब तक आप हरा चारा नहीं देंगे फीड कॉस्ट भी आपका कम हो जाएगा और कई तरीके का जो है ये लिवर टॉनिक वगैरह देने का जरूरत आपको नहीं है इसमें, है ना। और इस तरीके से करते हैं। सर आपका फीड कॉस्ट क्या आ रहा है अभी? जैसे खिलाने पिलाने में क्या खर्च वर्च आ रहा है? इसके अलावा हरे चारा तो अभी दे रहे हैं तो इसमें कोई खर्च आपका लग नहीं रहा है, इसके अलावा कुछ खर्च लग रहा है क्या? 12 रुपये एक बकरी पर। 10 रुपया? 10 रुपया किस चीज में खर्च हो रहा है? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाए सर। जैसे पेरा कुटी में हमको गेहूं मिलाना पड़ता है, थोड़ा सा ये चना का चूरी उरी हल्का फुल्का मिला देते हैं इसके लिए। बाकी जगह आप जंगल पर परिपूर्ण रहिएगा, अगर ज्यादा मेहनत कीजिएगा तो जीरो कॉस्ट पे आ जाएगा जी। लेकिन मेरा एक्चुअली दूसरा बिजनेस, इसलिए थोड़ा कम ध्यान दे पाते हैं, इसलिए उसको थोड़ा मैं कहने का मतलब ये है कि अगर जंगल है तो आप चराई पर रखते हैं, जंगल में अगर घुमाते फिराते हैं बकरियों को तो उसमें और फीड कॉस्ट आपका कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। अगर इस तरीके से करते हैं जो प्रॉपर इसी काम में निर्भर है, इसी काम को करते हैं, 100-200 की संख्या में रखे हुए, उनके लिए तो काफी सर ये बहुत बड़ा स्कोप कह सकते हैं कि आज के समय में बकरी पालन है क्या? बहुत बड़ा स्कोप है। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सर आपके कैमरा के माध्यम से कि आप एगो हवा चल चुका है बर्बरी, और अभी एक नया नस्ल आया हुआ है, क्या कहते हैं उसको, अफ्रीकन बोर। कहता है कि अफ्रीकन बोर और बर्बरी 5 किलो वजन देता है या 10 किलो देता है। अब जो मेरा पास बकरी का बच्चा दिया, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 2 महीना का बकरी का बच्चा है और 19 किलो बॉडी वेट है। 19 केजी बॉडी वेट है। किलो मैं अभी बॉडी वेट उसका दिखा सकता हूँ। और जो लोग बोर कहते हैं, बर्बरी कहते हैं, ये खुला चैलेंज दे रहे हैं। 19 केजी का बच्चा जो है 2 महीने का आप दिखा देंगे। दिखा देंगे 19 किलो, 15 किलो, 14 किलो, और एक एक बकरी 3 बच्चा दिया है और 12 किलो करके वजन है। 100 भी ब्लैक बंगाल का 3 बच्चा दिया है और 12 किलो करके बॉडी वेट है। ये क्रॉस ब्रीड का सर हो सकता है क्या? क्रॉस ब्रीडिंग का ही बच्चा है, इसलिए ये को हवा बन गया, नहीं हमको बर्बरी चाहिए। इसलिए मेरे हिसाब से तो लोकल ब्रीड इज टॉप है। अब लोकल ब्रीड से कीजिए और क्या कहते हैं उसका ब्रीडर बड़ा रखिए, दूसरा नस्ल का रखिए और उसको क्रॉस कराइए बड़े नस्ल के साथ, एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा। क्या सर? बहुत बेहतर रिजल्ट जी। और बकरी भी आप बोलिएगा बहुत बड़ा है तो ऐसा है भी नहीं, और 19 किलो बॉडी वेट है। ऑन द स्पॉट हम अभी कैमरा के सामने कांटा के साथ दिखा सकते हैं। दिखाइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। 19 किलो बॉडी वेट है। 19 केजी का ये है। 19 किलो का बॉडी वेट, 2 महीना का है। देख सकते हैं कि 2 महीने का बच्चे हैं और 19 केजी इसका बॉडी वेट है। मतलब इतना बढ़िया ग्रोथ कैसे हुआ सर इसका? बस यही खान पान, बस हरा चारा और एक्स्ट्रा तो कुछ है नहीं, जो है सो आपके सामने है। और क्रॉस ब्रीड का बच्चा है ये, ब्लैक बंगाल और किस नस्ल के साथ क्रॉस? ये देखिए ब्लैक, ये मेरा बकरा है 32 जमुनापरी हंसा का बच्चा है। अच्छा, ये ब्रीडर है। अच्छा, इसी का बच्चा है। इसी का बच्चा है और जमुनापरी का और ब्लैक बंगाल के साथ क्रॉस कराने पर ये रिजल्ट देखने को मिला है ना। और कुछ हमारे तो किसान बंधु को कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, एक तो ये हो गया, मान के चलिए इसमें 2 बच्चा है, मेरे पास 3 बच्चा दिया है ब्लैक बंगाल में। अब बकरी को भी देख सकते हैं,
ये ब्लैक बंगाल बकरी है। ये क्रॉस ब्रीड का ब्लैक बंगाल है। हाँ, ब्लैक बंगाल है क्रॉस ब्रीड जी, का। जी। तो इसका 3 बच्चा ये सब, ये बच्चा, जी। ये बच्चा और ये 3 बच्चा है। ये 3 बच्चा है। और एक अभी- बकरी का 3 बच्चा है। 13 किलो करके बॉडी वेट है एक का, एक 13 बच्चे किलो का। का। एक बच्चे और का 2 13 महीना केजी, हुआ है। 19 केजी इस हाँ, तरीके से बच्चे हैं। हाँ, 2 ही महीना का है। 2 ही महीने का है। हाँ। और इतना बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रहा है क्रॉस ब्रीड पर, कह सकते हैं कि, है ना। और एगो हवा बन गया है, अफ्रीकन बोर लाना है हमको, बर्बरी लाना है। ये सब बेचने का एगो तरीका है मेरे हिसाब से। ये सब अच्छा, ये हम जानना चाहेंगे सर, आपका जो रख रखाव का हिसाब किताब है, क्या रख रखाव होता है, कैसे रख रखाव करते हैं, ये सब थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। रख रखा बस छोटा ही स्पेस है, उस तरह तो कुछ है नहीं। इतने जगह पे सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। जी खान पीन जो है जी, रख रखाव इसी में करते हैं इसी में आप। करना ये जो जगह है सर, आप इसमें कितना बकरियां ला सकते हैं? इसमें मेरा 50 बकरी तक आ जाएगा। 50 बकरी आ हाँ, जाएगी। और और अभी आपके पास 40 है। हाँ 40 है। अब फिर से बच्चा आने वाला है मेरा अपना फॉर्म का, जी। तो 50 हो जाएंगे। उसके बाद मेरा प्लानिंग है 200 का। 200 का 200 का कहीं अलग फार्म बनाएंगे आप? बस पीछे तरफ बनाएंगे। जी। मेरा बहुत सारा पीछे तरफ जमीन है। मैं 50 मदर गोट्स का प्लानिंग रखा हूँ। 50 मदर गोट। अगर 50 मदर गोट आपके पास है तो 200 बच्चा साल में पक्का आएगा। और मैं ज़्यादातर एवरेज नहीं लेता हूँ, सिर्फ 5000 का एवरेज लेता हूँ। जी। जबकि आप क्रॉस ब्रीडिंग में 2 महीना का ही बच्चा आपको 5000 देगा। तो बहुत ज़्यादा रोटेशन होगा। अच्छा, कमाई की बात की जाए तो सर, आज के समय में अगर साल की आमदनी की जाए तो बकरी पालन में अगर कोई करना चाहे किसान, जैसे अभी आपके पास 40 पीस है, तो कितना कुछ आमदनी हो सकता है? देखिए, मेरा अभी तक मेरा मूलधन जो लगा है, खरीदे हुए हम 60,000 पूंजी लगाए हैं। और आज का डेट में अगर हम बेचना चाहें तो 4 लाख अभी हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है जब और चाहें मात्र हम। 60,000 रुपए लगाए हैं, 1 सालों में ये 4 लाख रुपए इससे निकाल सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं 3,40,000 रुपए इसमें, और कुछ खिलाने पिलाने में उसमें 40-50,000 रुपए। 50,000 रखिए, फिर भी 3 लाख, 2 लाख तो कहीं नहीं जाएगा। 2 तो लाख एक कहीं साल नहीं में अगर आपका 2 लाख रुपया आ रहा है तो फिर अपना चलते काम ही फिरते ठीक कर है। सकते हैं, चलते अपना ही फिरते। काम ठीक है। और कुछ बिजनेस को करते हुए इतना इनकम हो रहा है। और अगर प्राइवेट भी करते हैं तो कितना देगा? 10,000 देगा ना। उसमें भी उसका ताना सुनना है सवेरे शाम। इससे अच्छा कोई बोलने वाला नहीं। अपना मालिक अपने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे तरीके से जानकारी दी है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए किसान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।